नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय यूपी वाला भैया में। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के मामले में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनसे संबंधित जो पंचायती राज को मजबूत करने के लिए जो कमेटियाँ गठित की गई थी, जो समितियाँ गठित की गई थी, उन समितियों के मामले में हम आज विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। देखते हैं तो आपका बगैर समय गंवाए सीधा चलते हैं समितियों के ओर। पंचायती राज को मजबूत करने के लिए जो समितियां बनाई गई, वो समितियां, उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से, उन पर आज हम कुछ प्रकाश डालते हैं। तो देखते हैं कुछ समितियां। तो पंचायती राज को मजबूत करने के लिए जो समितियां बनाई गई, उनमें से सबसे पहली समिति थी, वो कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। तो कौन सी समिति थी दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति। ये किस सन में गठित हुई? ये हुई तुम्हारी 1957 में गठित हुई बलवंत राय मेहता समिति। अगली थी आपकी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति इसके ठीक 20 साल बाद, इसके बलवंत राय मेहता समिति के ठीक 20 साल बाद गठित की गई। तो 1977 में तुम्हारी अशोक मेहता समिति गठित की गई। उसके बाद आपकी जो समिति आती है वो आती है हनुमंत राव समिति। और हनुमंत राव समिति की स्थापना या गठन वर्ष है आपकी 1983 ईस्वी या 1983। और इसके बाद इसी वर्ष सन 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध वाली समिति जो आयोग गठन किया गया, वो क्या था? यानी केंद्र राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग का गठन किया गया था, और वो केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग का गठन सन 1983 में किया गया। कितने में? सन 1983 में किया गया। फिर इसके बाद आती है जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति जीवी के राव समिति, इसका गठन सन 1985 में किया गया। जीवी के राव समिति का गठन सन 1985 में किया गया। इसके बाद जो आपकी समिति आती है वो आती है एल एम सिंधवी समिति। इसके बाद आती है आपकी एल एम सिंधवी समिति। जो एल एम सिंधवी यानी कि लक्ष्मी मल सिंधवी समिति भी जिसे बोलते हैं, उसका गठन 1986 में किया गया। फिर इसके बाद आती है आपकी पी के थुंगन समिति। पी के थुंगन समिति आती है, और जिसका गठन 1989 में किया गया। ठीक है। इसके बाद आती है, इसके बाद अगली समिति आती है हरलाल सिंह खर्रा समिति आती है। तो हरलाल सिंह खर्रा समिति का गठन 1990 में किया गया। तो कुछ इस प्रकार आपकी जो ज़रूरी समितियां थीं वो हमने सारी कराई, हमने बताया। अब इसके बाद एक एक पर प्रकाश डाल लेते हैं। क्या? एक एक समिति पर प्रकाश डाल लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई, अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में, और हनुमंत राय मेहता समिति की स्थापना
1983 में, और उसी साल केंद्र राज्य पर सरकारी आयोग 1983 में गठन किया गया। जीवी के राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, और PK थुंगन समिति 1989 में, और हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में ये आपकी समिति बनी। तो अब क्या है, एक एक समिति को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और जो परीक्षा की दृष्टि से इससे जो संबंधित सारे प्रश्न बनेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिलें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आगे क्या है, जो बलवंत राय मेहता समिति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए और उसके अध्ययन के लिए, उसमें क्या कमियां रह गई थी, क्या कमियां नहीं रह गई थी, तो उसे जानने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। तो बलवंत राय मेहता समिति मुख्यतः किसके अध्ययन के लिए बनी थी? तो ये बनी थी आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो 2 अक्टूबर 1952 में जो चलाया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था, और एक और चलाया था इससे अगली साल, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का गठन 1953 में। ये 2 समितियां जो गठित की गई थी, जो लागू की गई थी, इन्हीं के अध्ययन के लिए जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति का काम था कि इनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो था, इनकी कमियों का अध्ययन करना था। इनमें ये देखना था कि ये कारगर क्यों नहीं हो रहे हैं, यानी असफल क्यों हो रहे हैं। तो ये काम था हमारी जो बलवंत राय मेहता समिति का। तो बलवंत राय मेहता समिति ने पाया कि लोग राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी पंचायती राज व्यवस्था में लोग रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायत क्या थी? यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायत की बात की। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत की बात बलवंत राय मेहता समिति ने की। इसकी जो मांगे हैं, बलवंत राय मेहता समिति की जो मांगों को राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की मांगों को राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 में माना। यानी 12 जनवरी 1958 में इसकी मांगों को माना। लगभग 1 साल बाद बलवंत राय मेहता समिति की मांगों को माना गया। इसके बाद लगभग 3 साढ़े 3 महीने बाद, यानी कि 1 अप्रैल 1958 में इसकी मांगों को लागू किया गया। 1 अप्रैल 1958 में इसकी मांगों को लागू किया गया। मांगों को क्या किया गया? लागू।
कब? 1 अप्रैल 1958 में मांगों को लागू किया गया। और प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज, सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया? तो वो लागू किया गया आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, यानी अगस्त में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। यानी अगस्त माह में प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। और राजस्थान के नागौर जिले में आधिकारिक रूप से लागू किया गया। आधिकारिक रूप से कहाँ लागू किया गया? आधिकारिक रूप से राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। कब किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया, वो भी आधिकारिक रूप से। कैसे? आधिकारिक रूप से लागू किया गया। तो चलते हैं, अब तक जो पढ़ के आए हैं आपको क्विक रिवाइज करा देते हैं। तो क्विक रिवाइज कराएंगे आपको डेरिवेशन के आधार पर। तो डेरिवेशन देखते हैं किस तरह से बनता है इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो इसका क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति हमने पढ़ी कि वो त्रिस्तरीय थी, तो किस प्रकार की थी? वो त्रिस्तरीय थी। और त्रिस्तरीय का मतलब बलवंत राय मेहता समिति में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन की उसने बात करी थी। और इसका गठन, हमारे बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में हुआ। कब हुआ? जनवरी 1957 में हुआ। और इसने अपनी पहली रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 में पेश करी। और इसकी पहली सिफारिश, यानी कि जो सिफारिश थी, वो 12 जनवरी 1958 में मानी गई। और इनकी जो सिफारिशें थी बलवंत राय मेहता समिति की, वो लागू 1 अप्रैल 1958 में लागू की गई। और सबसे पहले पंचायती राज प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 में लागू किया गया। तो कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर 1958 में लागू किया गया। और आधिकारिक तौर पर पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। और उसी दिन से पूरे राजस्थान में पंचायती राज लागू हो गया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज लागू किया। तो इसी प्रकार आपको आशा है कि ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो सारी चीज़ें, पूरा चैप्टर जो इसमें कवर हो गया होगा। इस प्रकार हमने बलवंत राय मेहता समिति को पूरी तरह से समझ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और हमने कोशिश की है आपको भरपूर समझाने की, चित्र के माध्यम से भी और टॉपिक वाइज भी। तो आशा है आपको यह चीज़ पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।